क्लास में हम लोग क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे थे। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी बेटा। बस लास्ट कंपाउंड है, थोड़ी सी रिएक्शन, थोड़ा छोटा मोटी चीजें और हैं इसके अंदर, उसे खत्म करके इस चैप्टर को निपटाते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि सर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आयरन की रिएक्शन HCl से कराई जाती है तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहा है सर FeCl3 क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन ये है FeCl3 क्यों नहीं बनता। देखिए ये एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको याद हो तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाते समय मैंने आपको बताई, याद है ना। मेटल अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो H2 निकालते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि जब किसी मेटल को आपने एसिड में डाला होगा तो निकलने वाली हाइड्रोजन शुरू में नेसेंट हाइड्रोजन होती है, जैसे जिंक प्लस H2SO4। और नेसेंट हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि मैं यहाँ गलती से कल फेरिक क्लोराइड बना भी दूं FeCl3, तो ये हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इसी को वापस किस में कन्वर्ट कर देगी, अस में। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब हाइड्रोजन बन रही है तो वहां पर जो आपका एसिड बनता है वो एसिड कभी भी जो भी साल्ट बनता है वो साल्ट कभी भी इक नहीं बनता, वो हमेशा क्या बनता है, असाल्ट बनता है हमेशा। और असाल्ट बनने का यही रीजन है कि इक बना भी दूंगा तो हाइड्रोजन उसे रिड्यूस कर देगी। अब कहते हैं सर मैग्नीशियम में ऐसा क्यों नहीं होता। अरे मैग्नीशियम की तो ट्वाइस HCl से रिएक्शन करके बनता ही MgCl2 और H2 है ना। इसमें और क्या बनाओगे भाई, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो है। अब +3 का इसमें थोड़ी बन सकता है कि सर +1 का क्यों नहीं बनता। +1 होती कहाँ है मैग्नीशियम की, होती +2 है बेटा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। हटा दूं तो क्योंकि हाइड्रोजन बनती है जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और वो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी असाल्ट को एक साल्ट में कन्वर्ट होने से क्या करती है बेटा, रोकती है। चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरीन, आ जाते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पर। क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, क्लोरीन में थोड़ी सी स्मेल आती है। इस क्लोरीन को स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है डिसइंफेक्टेंट की तरह, तो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल के पानी में अजीब सी स्मेल भी होती है। और जब आप उसे नहाते हैं तो आपके बालों में एक अजीब सी रफनेस आ जाती है। रफनेस इसीलिए आती है क्योंकि उसमें क्लोरीन घुली होती है, डिजॉल्व होती है। वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है, यानी कुल मिला के जो भी कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जानवर होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें खत्म कर देती है। हम पानी में भी क्लोरीन पास कराते हैं, टेप्ड वाटर जिसे कहते हैं, उस पर क्लोरीन पास करा दी जाती है, उस पानी को हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस होते हैं। आइए बात करते हैं क्लोरीन की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले नंबर पर मैं आपको पढ़ाता हूं रिएक्शंस। देख, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कहते हैं क्लोरीन एक रिएक्टिव एलिमेंट होती है और ये ढेर सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है। यदि मैं क्लोरीन ले लूं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेंगे तब भी सेम रिएक्शन है, और इसकी रिएक्शन मेटल से करा रहा हूं, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन को मैग्नीशियम से कराया, तो ये इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके तुरंत बना लेगा MgCl2। जैसे आपने एल्यूमिनियम से क्लोरीन की रिएक्शन कराई, सपोज करिए क्लोरीन प्लस ट्वाइस A, ये तुरंत रिएक्शन करके बना लेगा ट्वाइस AlCl3, जो डाइमराइज फॉर्म में Al2Cl6 बना सकता है। तो ये सारी रिएक्शंस हो जाती हैं मेटल्स के साथ बड़े आराम से। अब हम कुछ नॉन मेटल से रिएक्शन कराना चाहते हैं, जैसे यदि आप नाइट्रोजन से क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो इससे भी आराम से रिएक्शन कर जाती है। यदि मैंने एक्सिस में क्लोरीन को लिया है तो हमेशा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है N2 और Cl2 की रिएक्शन से, वो NCl3 बनता है, ट्वाइस NCl3। स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आसानी से क्या बना रहा है, NCl3 बना रहा है। इसी तरह से यदि आप इसकी रिएक्शन फास्फोरस से करा दें क्लोरीन की, तो ये आराम से बना लेगा PCl3, तो 4PCl3 बन जाता है। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 6Cl2। यदि इसी रिएक्शन को S8 यानी सल्फर से कराया जाए तो ये रिएक्शन जरा याद रखिए, हमेशा बनता है S2Cl2। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देता हूं, तो हमेशा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है S2Cl2 4 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, S2Cl2। कितने बनेंगे, 4 सल्फर है तो 4 S2Cl2।
कोई चीज बैलेंस ऐसी तो नहीं है, हाँ कौन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 16 है, इधर 4 दूनी 8 है, या 4Cl, 4Cl बैलेंस बेटा चेक करिए, बिल्कुल बैलेंस है, 4s2Cl, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन चाहे तो किसी मेटल से कराइए, चाहे आप किसी नॉन मेटल से कराइए, ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है, और इन मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपने क्लोराइड्स बनाता है। आइए ऐसी ही एक रिएक्शन से और मिलना चाहेंगे, और वो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ। कहते हैं क्लोरीन हैव अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जो क्लोरीन है उसकी हाइड्रोजन के साथ बड़ी एफिनिटी होती है। क्या कह रहे हैं, क्लोरीन है ग्रेट एफिनिटी, बहुत एफिनिटी विद हाइड्रोजन, इसीलिए ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाती है। यदि आप H2 की रिएक्शन Cl2 से कराएं, थोड़ी सी सनलाइट ले लीजिए, तुरंत रिएक्शन हो जाती है। ज्यादा ब्राइट सनलाइट हो जाए तो इतनी एफिनिटी है, इतनी जल्दी से जुड़ती है कि विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है सनलाइट ब्राइट हो जाए तो। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग है, जिसके पास हाइड्रोजन जैसे CH4 है, जैसे अमोनिया है, और इनकी रिएक्शन आपने कहीं क्लोरीन के साथ करा दी, यहाँ 4 मोल यहाँ 3 मोल, यानी एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिए बेटा मैंने, क्लोरीन को दोनों जगह किसमें लिया है, एक्सेस में, तो इसकी इतनी एफिनिटी कि सारा का सारा हाइड्रोजन निकाल देगी और क्या बना देगी, CCl4 प्लस 4HCl। यही काम वो यहां से करेगी, क्या बना देगी, NCl3 और प्लस 3HC लीजिए। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे आपको क्या दिख रही है, हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो ये क्लोरीन उस कंपाउंड से रिएक्शन करती है और सारे के सारे हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देगी। जैसे मान लीजिए आपने H2S ले लिया और कहा इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, तो क्या ये हाइड्रोजन को निकाल देगी, बिल्कुल निकाल देगी। क्या बना देगी, 2HCl, कौन बचेगा, सल्फर, उसे छोड़ देगी। तो कहते हैं इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के प्रति बहुत एफिनिटी रखती है, कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना लेती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेती है, ये क्लोरीन गैस। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो किसी रिएक्शन, आसान सी रिएक्शन है। तो क्लोरीन है ग्रेट एफिनिटी विद हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करती है और क्या बना लेती है, HCl। बाकी जो साइड में बन रहा है उसको मैंने बना दिया, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्केली, रिएक्शन विद एल्केली या बेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो बेटा, हेलोजेंस की रिएक्शन, दो अलग अलग कंडीशन में। यदि मैं क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ करा देता हूं, किसके साथ बेटा, NaOH के साथ, कोल्ड कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कोल्ड एंड डाइल्यूट, यानी रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर। इसी तरह से यदि इसी क्लोरीन की रिएक्शन को हम कंसंट्रेटेड NaOH से कराएं, NaOH का अमाउंट बढ़ा और इसे गर्म कर दें, तो मैंने आपसे कहा था NaCl तो बनता ही बनता है, तो जो ऊपर वाला बना था ये, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया था और क्या बन गया था, NaClO3 सोडियम क्लोरेट प्लस H2O हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर। इसी तरह से एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यदि हम स्लैग्ड लाइम ले लें, ड्राई CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये, स्लैग्ड लाइम, इसे ले और इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दी जाए, तो ये आपको देती है CaOCl का होल ट्वाइस, यानी ये वाला साल्ट, साथ में बनाती है CaCl2 और प्लस बनता है H2। आइए जरा बैलेंस कर लिया जाए रिएक्शन को, 2 कैल्शियम है तो कैन आई टेक हियर 2, क्लोरीन 2 और 2 4 है तो आई विल टेक 4 यानी 2Cl2, बैलेंस हो रही है ना, ठीक है।
यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए कितने हैं, 2 दूनी 4 यानी 2H2। लीजिए बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये बनता है और इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इस पूरे कंपोजिशन को? ब्लीचिंग पाउडर। इट इज ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, ये कंपोजिशन होता है। यदि मैं ब्लीचिंग पाउडर के कंपोजिशन की बात करूं, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट या ब्लड प्रेशर नहीं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन ही है CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 एंड डॉट अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर है। ये एक्चुअली कंपोजिशन है ब्लीचिंग पाउडर का। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हमें तो CaOCl2 पढ़ाया गया था ब्लीचिंग पाउडर। जो आपको पढ़ाया गया था ना, वो इसका एक सिंपल रेशियो यानी एम्पिरिकल फार्मूला था। एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला या एक्चुअल कंपोजिशन तो यही है भैया। इससे वो कैसे बनता है ये जरूर मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पहले आप रिएक्शन विद बेस थोड़ा सा बना लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैसे बन जाता था, वो आपको सिखाता हूँ। जरा इसको बनाइए जो बोर्ड पर बना हुआ है जल्दी से। याद रखिएगा बीपी का मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लड प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है भाई। चलिए हो गया। ये पूरा नहीं हटा रहा हूं ताकि आप देखते रहे। देखिए आपने जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया है वो है ये CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट 2H2। देखना ध्यान से, कितने कैल्शियम से? 2 में से 1 ले लिया कैल्शियम। कितने हाइपोक्लोराइड आयन है? 2, 1 ले लिया हाइपोक्लोराइड। कितने क्लोराइड आयन है? 2, 1 ले लिया क्लोराइड। कितने वाटर है? 2, 1 ले लिया वाटर। ये एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको जरा लिखिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CaOCl डॉट H2। यही बना। इसी को आप CaOCl और एक Cl और है ऐसे लिख देते हैं CaOCl। पर आप लिखते हैं ना ऐसे करके CaOCl2 में कि इसमें एक Cl पर +1 होता है, एक पर -1, तो एक Cl पर +1 होता है, एक Cl पर -1, ऐसे करके लिखते तो हैं। याद है ना आपको ये बात? तो हमेशा याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला होता है भैया। कहीं आप इसे लिख दें, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। हाँ पूछे एम्पिरिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ये है भैया, इट इज एम्पिरिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने सबको एक एक ले लिया, कैल्शियम 2 में 1 ले लिया, OCl 2 में 1 ले लिया, Cl 1 ले लिया, वाटर 1 ले लिया। ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। क्लियर है? ये रिएक्शन थी एल्कली यानी बेस के साथ। क्या मैं हटा दूं? चलिए हटा दूं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद हाइपो। किसके साथ? हाइपो के साथ। हाइपो जानते हैं? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 के साथ। ठीक है, ये एक एंटी क्लोर रिएक्शन है। एंटी क्लोर रिएक्शन समझते हैं, जिसमें क्लोरीन को गायब कर दिया जाए। तो इसके साथ कैसी रिएक्शन देता है? एंटी क्लोर रिएक्शन। यानी कहीं से यदि आपको क्लोरीन को हटाना हो तो आप कैसे हटाएंगे, जरा इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा। हम रिएक्शन कराते हैं Na2S2O3 किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर की प्रेजेंस। तो होता क्या है, आपको मिलता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बन जाता है, प्लस ट्वाइस HCl, ये बन जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और एक सल्फर फ्री हो जाता है। ये रिएक्शन होती है हाइपो के साथ। पर स्पेशल खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि यही रिएक्शन यदि आपने कहीं गलती से आयोडीन या ब्रोमीन की करा दी, Na2S2O3 के साथ, तो अलग ही रिएक्शन होती है भाई। 2 सोडियम इनके साथ जुड़ जाते हैं, बचे 2 सोडियम, बाकी 2 सल्फर और 2 सल्फर 4, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, दुगना कर दिया सबका।
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सोडियम इनके साथ जुड़ गए, तो आयोडीन के साथ बनाएंगे ट्वाइस NaI और Br के साथ बनाएंगे ट्वाइस NaBr। हालांकि ये नीचे वाली रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल क्लोरीन होती है, आयोडीन या ब्रोमीन हमारे सिलेबस में थी नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिए, पता रहे, आपके लिए अच्छी बात है। जरूरी है कि आपको ये रिएक्शन याद रहे, क्योंकि काम आ सकती है कभी भी। तो ये है रिएक्शन विद हाइपो, हाइपो के साथ एंटी क्लोर प्रॉपर्टी, यानी क्लोरीन को हटाने की प्रॉपर्टी। बना डालिए, हटा दो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कहते हैं क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट in the presence of moisture या water। ठीक है, in the presence of moisture या water। देखिए कैसे, बड़ा आसान है समझना। होता क्या है, ये आपके पास क्लोरीन थी, आपने इसे वाटर के साथ लिया, ये वाटर में सॉल्युबल होती है बेटा, क्या बना लेती है HCl और प्लस HOCl, ये आप सीख चुके हैं पीछे। और ये जो HOCl है ये एक अनस्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तुरंत टूट जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन काम आ जाती है किसके, परमानेंट ब्लीचिंग, यानी किसी चीज को ब्लीच करना, परमानेंट ब्लीच, यानी हमेशा के लिए किसी भी चीज को ब्लीच कर देगी। कैसे, कोई कलरिंग मटेरियल ले लीजिए, उसे ऑक्सीडाइज कर दीजिए, वो डिकलराइज हो जाएगा, इसका कलर फेड हो जाएगा। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाती है। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगी तो आइए जरा इसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो ये दे सकती है। तो कहते हैं इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज कर सकती है, इट कैन ऑक्सीडाइज। अब ये किसे ऑक्सीडाइज कर सकती है, इस पे नजर डालिए, इट कैन ऑक्सीडाइज। देख भाई किसे ऑक्सीडाइज कर सकती है, पहले नंबर पर यदि आपके पास ब्रोमाइड या आयोडाइड है और आपने उसकी रिएक्शन क्लोरीन वाटर से करा दी है, तो ये तुरंत आपको Br2 एंड I2 दे देगी, यानी इनका ऑक्सीडेशन फौरन करा देगी और खुद चेंज हो जाएगी क्लोराइड या HCl। खुद रिड्यूस हो जाएगी किसमें, HCl में, और H नहीं होगा तो क्लोराइड में तो हो ही जाएगी। आइए जरा रिएक्शंस भी करा के देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन होगी। तो एक नजर रिएक्शन पर भी डाल लेते हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि हमारे पास HBr है और आपने क्लोरीन से रिएक्शन करा दी है, क्या बन जाएगा बेटा, तुरंत Br2 and twice HC, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी फौरन, इमीडिएटली। इसी तरह से मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था, हमने रिएक्शन करा दी क्लोरीन वाटर के साथ, तुरंत क्या करेगी, आयोडीन बना देगी फौरन। क्या बना देगी, आयोडीन। साथ में क्या बना देगा बेटा, ट्वाइस KCl, सीधे बना दूंगा ट्वाइस KCl, वाटर से रिएक्शन ही ना कराऊं, ठीक है, यही कर देते हैं भैया, सीधे वाटर हटा ही देते हैं, सीधे ट्वाइस KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो पहला कि ये किसी भी हैलाइड में ब्रोमाइड या आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगी, ब्रोमीन और आयोडीन में। पर हाँ, ये फ्लोराइड को कतई ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। इसके अलावा ये और क्या क्या काम कर सकती है, तो आइए एक रिएक्शन का पूरा चार्ट बना लेते हैं, फिर एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये किसी भी
अस साल्ट किसमें कन्वर्ट कर देगी, इक साल्ट में। ये रूल आपने पढ़ा था। किसी भी आइट कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देगी, एट कंपाउंड में। ये भी आपने पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देगी, H2SO4 में कन्वर्ट कर देगी। H2S को किसमें कन्वर्ट कर देगी, सल्फर में कन्वर्ट कर देगी। और पॉलीवेलेंट सल्फाइड होगा तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी। इन सब को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी है किसमें, इस हाइड्रोजन, सॉरी क्लोरीन, सबको ऑक्सीडाइज करेगी। इन सबके साथ हम रिएक्शंस देखना चाहते हैं, तो आइए एक आध रिएक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं कि कैसे रिएक्शंस होती है। ऊपर वाली हटा दो बेटा। चलिए एक काम कर लीजिए, आप इनको पहले बना लीजिए, फिर मैं सारी रिएक्शंस एक साथ कर दूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा फेरस सल्फेट, चलेगा। फिर मैं आइट लेना चाहता हूं तो मैं ले लेता हूं Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक, किसकी, क्लोरीन वाटर किसमें कन्वर्ट करेगी, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। आइए सारी रिएक्शंस करा के, तो मैंने इसकी रिएक्शन कराई है क्लोरीन 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 क्लोरीन, एसिडिक मीडियम H2SO4 लिया। आइए रिएक्शन करा देते हैं। तो फेरस किसमें बदल जाएगा, फेरिक में, Fe2SO4 का होल थ्राइस, बैलेंस करने के लिए 2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ट्वाइस HCl, रिएक्शन हो गई बैलेंस। नीचे आ जाइए, क्या बनाओगे, सल्फाइड से सल्फेट Na2SO4, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन के लिए वाटर जोड़ दिया, ट्वाइस HCl। इस रिएक्शन को कराइए, प्लस H2O लीजिए, क्या बनाएंगे, H2SO4 प्लस ट्वाइस HCl, रिएक्शन भी होगी। क्या बनाएंगे बेटा, सल्फर प्लस ट्वाइस HCl लीजिए। ये सारी रिएक्शन जो बोर्ड पर लिखी हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन को बताती है। देख लीजिए कहीं कोई डाउट इतने में। क्लियर है सारी रिएक्शंस, बिल्कुल आसान सी रिएक्शंस हैं। ये सब आपने पीछे पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं। यदि आपको याद हो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट, तो वहां आपने क्लोरीन को लिखा था। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दी हैं और कुछ नहीं किया है। हो गया, लीजिए। नाउ इट इज ऑल अबाउट द क्लोरीन। ये था सब कुछ क्लोरीन के बारे में। वैसे तो क्लोरीन खत्म हो गया और आपकी हाइड्रोजन फैमिली भी खत्म हो गई। और आइए कुछ आउट ऑफ सिलेबस चल के बातें करते हैं। मैं आपको 2 बातें बताने जा रहा हूं। पहला कहता है कि कभी आपके पास गलती से ऑक्सी साल्ट, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए और हम उसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में आयोडीन है नहीं, इसलिए रिएक्शन मिलती नहीं है, पर क्योंकि पास्ट में पूछी गई है, हम रिएक्शन को कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये आयोडीन Cl और Br को डिस्प्लेस कर देती है और ये आपको दे देती है ऑक्सी साल्ट ऑफ आयोडीन, जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, प्लस Cl2 और Br2 को निकाल के कर देती है बाहर। पहला, हमेशा इस रूल को याद रखिए। सिलेबस में है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्स में रिएक्शन पूछी गई हैं, आ सकती हैं, इसलिए याद रखनी है आपको। जैसे मान लीजिए आपने KClO3 ऑक्सी साल्ट लिया है, क्लोरीन का नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, या शायद नाम सुना से बर्थोले साल्ट भी कहते हैं। नाम सुना है कभी, बर्थोले साल्ट, इसी का नाम बर्थोले साल्ट भी होता है। बर्थोलेट साल्ट इसे लिया और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, आयोडीन के साथ। जैसे बेटा आपने रिएक्शन कराई आयोडीन के साथ, क्या बनेगा, आयोडीन का साल्ट और निकल कौन जाएगी, क्लोरीन, प्लस ट्वाइस KiO3 पोटेशियम आयोडेट। या इसी तरह से मान लीजिए आपने रिएक्शन ट्वाइस NaBrO3 सोडियम ब्रोमेट की करा दी आयोडीन के ही साथ, तो तुरंत क्या बना देगी, याद रखिए ब्रोमीन का है तो ब्रोमीन,
प्लस ट्वाइस NaIO3 सोडियम आयोडाइड। पहली ज्ञान की बात ये याद रखिए, यानी ऑक्सी साल्ट ऑफ हेलोजेंस, यदि ऑक्सी साल्ट ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे और आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सी साल्ट ऑफ आयोडीन बन जाएगा जो बहुत स्टेबल होता है, साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन गैस आपकी निकल जाएगी। कभी ये रिएक्शन काम आ सकती है, ठीक है। क्या काम आ सकती है? ये ऐसे काम आएगी, देखिएगा रिएक्शन, वो कहेगा कि आपके पास ब्रोमीन था, आपने इसकी रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराई, तो NaBr बना प्लस एक A बना और कुछ बना देगा, कहेगा इस A की रिएक्शन आयोडीन से कराई गई, then which of the following is correct? तो बोलेगा पहला ऑप्शन, ब्रोमीन इज रीफॉर्म, ब्रोमीन दोबारा से फॉर्म हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये क्या है, जब रिएक्शन कराते हैं हॉट से तो क्या बनेगा, NaBrO3 सोडियम ब्रोमेट, और इसकी आयोडीन से रिएक्शन करने से वापस क्या बन जाएगी, ब्रोमीन। तो ऐसे करके ये कभी क्वेश्चन में हमारे काम आ सकती है, क्योंकि आपने रिएक्शन पढ़ी है बेटा कि कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हेलोजेंस की रिएक्शन कैसे होती है। क्लियर? ये थी पहली ज्ञान की बात। अब जरा दूसरी ज्ञान की बात पे आ जाइए। पहले हमारे कोर्स में होते थे, अब कोर्स में नहीं है, इसीलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। इन्हें बोलते हैं स्यूडो हैलाइड्स एंड स्यूडो हैलोजेंस। स्यूडो हैलाइड्स, अब जरा इनसे मिल लीजिए, ये क्या बवाल है भाई, स्यूडो हैलाइड कौन होते हैं? पहली चीज, ये होते हैं यूनी नेगेटिव आयंस जो कि गेट डाइमराइज, जो आराम से डाइमराइज हो जाते हैं, गेट डाइमराइज इजीली। और इसे इसलिए कहते हैं स्यूडो हैलाइड कि जैसे आपने हेलोजन देखिए ना, ये कौन होता है बेटा, हैलाइड, और ये हैलाइड तुरंत डाइमराइज होके क्या बना देता है, हेलोजन, तो इसे क्या बोलते हैं, हैलाइड। और इस हैलाइड ने क्या बना दी यहाँ पे तुरंत, हेलोजन, हेलोजन। क्लियर? इसी तरह से आपके होते हैं स्यूडो हैलाइड्स, वो इसी तरह से डाइमराइज होके क्या बना देते हैं, स्यूडो हैलोजन। कहते हैं स्यूडो हैलाइड कौन होता है, तो स्यूडो हैलाइड के लिए याद रखिए कि पहली चीज, यदि आप स्यूडो हैलाइड चाहते हैं तो इसमें मिनिमम, या मिनिमम लिखिए, मेरा पॉइंट ही लिखिए। तो पहली बात, 2 और मोर एटम्स होने चाहिए आर प्रेजेंट, जबकि ये मोनो एटॉमिक होते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एज वन ऑफ एटम, जो नाइट्रोजन है वो जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए एज वन ऑफ एटम, दो में एक एटम नाइट्रोजन का जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, ये है साइनाइड, क्या नाम है, साइनाइड, नाइट्रोजन है, दो एटम है, तुरंत डाइमराइज हो जाएगा, क्या बना देगा, Cn का होल ट्वाइस। नाम देखना, फ्लोराइड था, हैलाइड था, ये साइनाइड, मत हेलोजन था, यहाँ साइनोजन, ये क्या कहलाएगा, स्यूडो हैलाइड, इट इज कॉल्ड स्यूडो हैलाइड। और देख लेते हैं दो चार, जैसे इधर आ जाइए, आपके पास OCN है या CNO जिसे कह देते हैं, साइनाइड, या आपके पास SCN है, इस क्या कहते हैं, थायोसाइनेट, सब -1 चार्ज, क्या नाम है, थायोसाइनेट, तुरंत डाइमराइज होंगे, क्या बनाएंगे, OCN का होल ट्वाइस, क्या बनाएंगे, SCN का होल ट्वाइस। तो देखो, दो या दो से ज्यादा एटम्स होने चाहिए, पहली शर्त है, नाइट्रोजन जरूर होना चाहिए, बगैर नाइट्रोजन के कोई स्यूडो हैलाइड नहीं बनता, नाइट्रोजन जरूर होता है। तो ये स्यूडो हैलाइड्स होते हैं, और तुरंत क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, हेलोजेंस की तरह। तो ये है स्यूडो हैलाइड, उनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसी होती है हेलोजेंस की तरह, जैसी प्रॉपर्टी हेलोजन की है वैसी स्यूडो हेलोजेंस की होती हैं, जैसे हैलाइड की हैं वैसी स्यूडो हैलाइड्स की होती है। कैसे, आइए जरा इनकी एक दो प्रॉपर्टी से भी मिल लेते हैं, ठीक, क्योंकि हटा दिए गए हैं, ये यू ने लिखा भी है, UNI, यूनी नेगेटिव आयंस, यानी माइनस का 1 चार्ज होना चाहिए, इस पे भी देख -1 है,
इस पे भी देख -1 है, इस पे भी -1, और डाइमराइज जरूर होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे इसको बोलते हैं साइनोजन के अंदर ऑक्सी साइनोजन, इसे थायोसाइनोजन। चलिए कहते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल हैलोजेंस वाली है, लाइक हैलाइड्स एंड हैलोजेंस। कैसे, जैसे समझना, मान लीजिए आप कहते थे कि कोई हैलाइड है और हम इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे तो क्या बन जाती है, हैलोजन। बिल्कुल ऐसे ही यदि आपके पास कोई स्यूडो हैलाइड जैसे ये है और आपने इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो तुरंत बन जाएगी CN का होल ट्वाइस। साइनोजन तुरंत बनेगी, बिल्कुल बगैर किसी देरी के फौरन बनेगा ये, बिल्कुल इसी तरीके से। यदि आपके पास हैलोजन होती थी सपोज करिए, और अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी उसकी किसी बेस के साथ, याद है ना, OH माइनस के साथ, कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में क्या बनाती थी, X माइनस प्लस OX माइनस एंड H2, ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने। बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर किसे ले लूं, CN का होल ट्वाइस, इसे ले लूं और इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, OH माइनस के साथ, सेम रिएक्शन होगी बेटा। एक बनेगा CN माइनस हैलाइड की जगह ये, और एक बनेगा OCN माइनस और साथ में बात। तो कहते हैं जैसी प्रॉपर्टी हैलाइड और हैलोजन की है बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, स्यूडो हैलाइड्स एंड स्यूडो हैलोजेंस। मतलब वैसी ही रिएक्शंस देते हैं ये, जैसी रिएक्शन कौन देते हैं बेटा, हैलाइड्स देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके की रिएक्शन हमें साइनाइड्स में भी देखने को मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि CuI2 ये एग्जिस्ट नहीं करता, टूट जाता है, क्या दे देता है पता होगा, Cu2I2 प्लस I2। बिल्कुल इसी तरह से यदि आपके पास CuCN का होल ट्वाइस है, ध्यान से देखना, तो ये भी तुरंत टूट जाता है किसमें, ट्वाइस CuCN प्लस CN का होल ट्वाइस में, बिल्कुल हैलोजेंस की तरह जैसे आयोडीन होती है। क्लियर है बेटा मेरी बात, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो ये स्यूडो हैलाइड्स होते हैं। ये थी ज्ञान की बात नंबर 2, बिल्कुल हैलाइड और हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं। जैसी प्रॉपर्टी हैलाइड्स की होती है वैसी ही प्रॉपर्टी स्यूडो हैलाइड्स की होती है, जैसी प्रॉपर्टी हैलोजन्स देते हैं वैसी ही प्रॉपर्टी स्यूडो हैलोजन देते हैं। चलिए एक लास्ट ज्ञान की बात नंबर 3, यह है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन I2 से कराई और क्या बन गया, KI3 बन गया, जहाँ K पर +1 और I3 पर -1 चार्ज होता है। यदि I3 माइनस बन रहा है तो इसका मतलब एक I 2 I से जुड़ रहा होगा, तो बिल्कुल जुड़ सकता है क्योंकि आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये एक बॉन्ड बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। ये तो कितनी भी बॉन्ड्स बना लेते हैं ना, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, कितने भी बना लेते हैं। लेकिन फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी जो आयोडीन होगा वो तो I3 माइनस बना लेगा, जो क्लोरीन होगा स्टेबल तो नहीं होता लेकिन ये भी Cl3 माइनस बना लेता है, ब्रोमीन भी बना सकता है पर कभी भी ये अपना पॉलीहैलाइड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि बेटा कारण ये होता है क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक F से जुड़ के F2 तो बना सकता है, दूसरे F से नहीं जुड़ सकता, यानी 3 F नहीं जुड़ सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा आयोडाइड्स में देखने को मिलता है, फिर ब्रोमाइड्स में और सबसे कम क्लोराइड्स में देखने को मिलता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स। लीजिए इट इज ऑल अबाउट हैलोजन फैमिली, ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा है एक छोटा सा सिंपल सा आसान सा ग्रुप, इट इज नोबल गैसेस या जीरो। ये खत्म हो गया बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, इट इज 18th ग्रुप
या मेंडलीफ टेबल से देखेंगे तो आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप, जिसे हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी इनर्ट होती हैं, या इन्हीं को आप Ng का मतलब नोबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस क्योंकि बड़ी नोबल हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस नाम दिया गया। याद होंगी आपको जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे पढ़ा था ना, हीना यानी हीलियम, नीना और करीना, जिंदा रहना और जीना। हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना और जीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन पढ़े होंगे मेरे ख्याल से सारे के सारे। जहां तक सवाल है रेडॉन का, ये रेडियो एक्टिव होती है। जहां तक सवाल है ओजी का, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हमें कोई बहुत जानकारी नहीं है, यानी हम जिन एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे वो केवल ये एलिमेंट्स हैं, हीलियम से लेकर जिनॉन तक, केवल इनके बारे में पढ़ना। चलिए, नया चैप्टर है, मैं चाहूंगा नई क्लास में शुरू करना है इसे। आज छोटा सा ही लेक्चर लेना भी था, मुझे कंप्लीट करना था, बस हेलोजन फैमिली को कंप्लीट हो गया है। बाकी हम लोग अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा हम इसे केवल यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में आई विल स्टार्ट हेलोजन। 2 क्लास लगेंगी हेलोजन नहीं, नोबल गैसेस, 2 क्लास लगेंगी नोबल गैसेस में, इसे खत्म कर देंगे तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। हमारा बचेगा केवल मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक आपकी चली रही है, उसमें सारी रिएक्शन में कवर करा ही रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी रुकी हुई है हमारी, तो हम लोग जल्दी से फिजिकल स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए तो मैं शाम को 2-1 लेक्चर फिजिकल के डाल दूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम करा देता हूँ शाम में, सुबह आपके ऑर्गेनिक चलने देता हूँ, और आयनिक खत्म होने के बाद फिर हम लोग मेटलर्जी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आयनिक हम लोग शाम को कर लेते हैं। चलिए आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।